नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता, विरासत, धर्म और अपने जो विरासत है उसके बारे में। साथियों, व्यक्ति के जो कर्म हैं वो उसके सदैव साथ चलते हैं, मरने के बाद भी उसके साथ चलते हैं। व्यक्ति जिस तरह के कर्म करता है वो कर्म उसके साथ जुड़े रहते हैं। उन कर्मों का पाप और पुण्य उसे अवश्य मिलता है। पहले के समय में कहा जाता था कि व्यक्ति कर्म के अनुसार ही अपना जीवन यापन करता है, अर्थात उसके यदि कर्म अच्छे होते हैं तो उसका अंत अच्छा होता है, और यदि उसके कर्म बुरे होते हैं तो उसका अंत है वो बहुत ही दर्दनाक और कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। कहने का तात्पर्य है कर्म गति टारे नहीं टरे, अर्थात कर्मों का लेखा जोखा। साथियों, एक व्यवस्थित बही खाता है, एक अकाउंटेंट की तरह ये मेंटेन होता है आपके कर्मों का लेखा जोखा। आप यदि किसी का हित साधते हैं, किसी का भला करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका भला होगा। आज हम इस कर्मों का लेखा जोखा जो प्रकरण है, जो कर्म की गति टारे नहीं टरे, अर्थात जो क्या है कर्म हमारे, अर्थात कर्म का भोग हमें किस प्रकार से भोगना पड़ता है, उसके बारे में एक दंत कथा है, वो आज हम जानकारी साझा करेंगे। आज के परिवेश के अंदर, या ये कहें कि सृष्टि के सृजन के उपरांत जो भी व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं, चाहे वह बेटा बनकर आए, चाहे बेटी बनकर, चाहे दामाद बनकर, चाहे बहू बनकर, चाहे पिता बनकर, माता बनकर, दोहती बनकर, या किसी भी तरह के रिश्तेदार बनकर, ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है, या कर्मों के अनुसार ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। यदि कर्म का लेखा जोखा नहीं होगा तो कोई किसी की माँ नहीं होगी, कोई किसी का पिता नहीं बनेगा, कोई किसी का दामाद नहीं होगा, कोई किसी का सखा नहीं होगा। तो आज हम इस बारे में एक दंत कथा के माध्यम से अपन कर्मों का जो लेखा जोखा है उसके बारे में अपने विचार साझा करेंगे। साथियों, एक सैनिक था, अर्थात एक फौजी था। उसके माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं की, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में पैसे जमा कर रहा था। थोड़े दिनों में एक सेठ जी को फौज में माल सप्लाई करने का ठेका मिला और उससे उनका परिचय हो गया सेठ जी का फौजी से, और एक अच्छी मित्रता हो गई। सेठ जी ने कहा कि भाई, जो तुम्हारे पास पैसा है उतने ही उसके पास भी पैसे हैं, लेकिन मुझे कुछ पैसे आप दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा और जो पैसा बढ़ जाएगा तो मैं तुम्हें मुनाफे के साथ लौटा दूंगा। उसने अपनी बनिया बुद्धि लगा दी। फौजी ने सेठ के ऊपर विश्वास किया और उसको धनराशि दे दी। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया, कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार आसमान को छू गया। थोड़े ही दिनों में लड़ाई छिड़ गई, अर्थात सेना अपनी बैरकों को छोड़कर फ्रंट पे चली गई। लड़ाई में फौजी अपनी घोड़ी के ऊपर सवार था, खूब जोर से लड़ा। फौजी बहुत बहादुर था। अचानक घोड़ी इतनी बदतमीज या अनकंट्रोल हो गई कि जोर से लगाम खींचने के बाद भी नहीं रुकी। वह जोर से भागे जा रही थी, खींचते खींचते उसके गल फर कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के खेमे में पहुंच गई और दुश्मनों ने एक ही वार से फौजी की जान ले ली, अर्थात फौजी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया और घोड़ी भी मर गई। साथियों, जब सेठ जी को इस समाचार का पता लगा कि फौजी मारा गया तो सेठ बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, सेठ ने, कि उसका कोई वारिस नहीं है, मुझे पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास जो पैसा है भी है, कारोबार भी है, उसमें से फौजी का कोई हिस्सा नहीं है, मेरा कारोबार भी पूर्णतः चमक गया। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हो गया और सेठ जी खुश थे कि भगवान की बड़ी दया है कि पैसा भी मिल गया, वापस नहीं चुकाना पड़ा, और एक पुत्र की भी प्राप्ति हो गई। लड़का बड़ा हो गया और सेठ जी की मदद करने लगा। पढ़ने में समझदार था, सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया और पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा अब कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसका विवाह कर दें। साथियों, शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई, नई दुल्हन आई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, कारोबार संभाल लेगा, लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। ये कर्मों का लेखा चल रहा है साथियों। अब सेठ जी ने डॉक्टरों के पास, हकीम वेदों के पास चक्कर लगाना शुरू किया। वेद जी दवा भी खिला रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन उस सेठ के बेटे पर किसी भी प्रकार की दवाई का असर नहीं हो रहा। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
और रोग कट नहीं रहा था और पैसा खूब लग रहा था। अंत में डॉक्टरों ने, हकीमों ने कह दिया, साथियों, अंत में डॉक्टरों और हकीमों ने सेठ जी से कह दिया कि सेठ जी, मर्ज ला इलाज हो गया है, अब इस असाध्य रोग हो गया है, बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी ने निराश होकर बच्चे को रोते हुए लेकर आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला, कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, युवा था, हमने इसका विवाह किया था कि बुढ़ापे में मदद करेगा, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। अब ये बीमार हो गया, असाध्य बीमारी के चलते 2 दिन में ये मर जाएगा। हमने इसके ऊपर बहुत सा पैसा खर्च कर दिया, जितना मांगा उतना दे दिया। लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, असाध्य रोग ने इसे घेर लिया है। और डॉक्टर ने कहा कि अब इसे घर ले जाना ही उचित है। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, जब मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया है, वो इतना असर करेगी कि वो तो मरे हुए को भी जला दें, जिंदा कर दें, ये तो बेटा आपका जीवित है, ये तुरंत ठीक हो जाएगा। सेठ जी दौड़कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। दवाई की पुड़िया जैसे ही सेठ जी ने अपने बच्चे को खिलाई और पुड़िया खाते ही वो बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे थे, सेठानी भी रो रही थी, बहू रानी भी रो रही थी, पूरा गांव दुखी था। हर चारों ओर गांव में शोर मच गया कि बहू रानी की कमर जवानी में टूट गई और सब लोग रो रहे थे। हर ओर यही हाहाकार मचा था। तब एक महात्मा आते हैं, उन्होंने कहा कि अरे भाई ये रोना धोना कैसा, क्योंकि साथियों जो महात्मा होते हैं, जो विप्र पुरुष होते हैं, वो खुशी और गम को एक ही तराजू में तोलते हैं, ना वो हंसते हैं ना वो रोते हैं, क्योंकि वो परम ज्ञानी प्राप्त होते हैं। साथियों, महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जी बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर गया हो, क्या वो हंसेगा, क्या वो नृत्य करेगा, रोएगा नहीं तो और क्या करेगा। महात्मा ने कहा, तो आप क्यों रो रहे हैं? सेठ जी ने कहा, मेरा बेटा मर गया तो रोएगा कौन, मैं ही तो रोऊंगा। महात्मा ने कहा, उस दिन तो आप बहुत खुश थे। सेठ ने कहा, किस दिन? महात्मा ने कहा, फौजी जी ने जिस दिन आपको कारोबार में पैसा लगाने के लिए दिया। सेठ ने कहा, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला तो मैं खुश था। महात्मा ने फिर कहा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सेठ ने कहा, किस दिन? महात्मा ने कहा, जिस दिन वो फौजी देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुआ। सोचा, सेठ ने कहा, हाँ मैं खुश हुआ कि फौजी मर गया। सोचा कि अब पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार चमक गया और अब सभी बहुत खुश थे। सेठ जी, हाँ। सेठ ने कहा, हाँ महाराज खुश तो था। महात्मा ने कहा, उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, जिस दिन मिठाइयाँ बांटी गई। सेठ ने कहा, किस दिन? महात्मा ने कहा, अरे जिस दिन, अरे महामूर्ख, उस दिन जिस दिन तेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेठ ने कहा, महाराज लड़का पैदा होता तो सब खुश होते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं, कौन खुश नहीं होगा, वो वंश बेल बढ़ाता है। महात्मा ने कहा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ ने कहा, किस दिन? महात्मा ने कहा, अरे भाई उस दिन जिस दिन तू बेटा ब्याहने जा रहा था। सेठ जी ने कहा, हाँ जब बेटा ब्याहने जा रहा था तो एक पिता के लिए बहुत खुशी की बात होती है, मैं खुश था। तो साथियों, इस तरह प्रश्नोत्तर चलते रहे। महात्मा ने कहा, जो इतनी बार आप खुश हो गए तो इस जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? अरे सेठ जी को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, महाराज ये जरा सी बात है, मेरा बेटा मर गया और आप जरा सी बात कह रहे हैं। महात्मा ने कहा, अरे सेठ जी, वही फौजी जो युद्ध भूमि में मरा था, वो पैसे लेने के लिए बेटा बनकर आया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में, शौक श्रृंगार इत्यादि में जो लगाना था लगाया, शादी ब्याह में लगाया, खूब जम के पैसा लगाया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को तने दवाई और इलाज के लिए पैसा दिया। और जब 2 आने पैसे बच गए, साथियों सुनने की योग्य बात है कि पूरा पैसा जो फौजी का था उसमें 2 आने बचे, वो भी वैद्य को दिलवा दिए उस पुड़िया के लिए, और पुड़िया खाकर वो सेठ का बेटा चल दिया। अब कर्मों का लेन देन है वो पूर्ण हो गया।
सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जो जवानी में विधवा हो गई, उसके साथ धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, क्या जुर्म था उसका, वो तो दूसरे घर से आई थी, उसका ऐसा गुनाह क्या था। महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उस फौजी को धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। यही कहानी हम सभी की है साथियों, हमने जो बोया वही हमें मिल रहा है, इसलिए किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। किसी को दोषी मत देखना, हमारा स्वयं का ही दोष है। इंद्रियों की हर क्रिया में और मन के विकल्पों के बहाने बहते प्रवाह के काल में उसमें मात्र ज्ञाता दृष्टा रहकर अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। साथियों, आज के वीडियो के अंदर इस दंत कथा के माध्यम से हमने जाना कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमको भोगना होगा, चाहे वह सेठ जी का लड़का हो, चाहे बहुरानी हो, चाहे सेठ जी हो, चाहे वो घोड़ी हो, चाहे वो फौजी हो। तो साथियों, हमारे कर्म हैं वो हमारे उत्तम होने चाहिए, कल्याणकारी होने चाहिए, राष्ट्र के हित में होने चाहिए, मानवता के हित में होने चाहिए। ये सत्य है कि यदि हमने किसी का भला किया तो निश्चित ही हमारा भला होगा। यदि हमने किसी का बेटा मारने की कोशिश की तो हमारा बेटा भी मरेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।